हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस कि जैसा मैंने कि लास्ट वीडियो में बताया था कि हम द हिंदू न्यूज़पेपर को पढ़ने वाले हैं। और द हिंदू न्यूज़पेपर को कैसे आप पढ़ें उसको अलग अलग लेवल्स में मैंने कैटेगराइज किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और इसके अलावा अपने रीडिंग स्किल को कैसे इम्प्रूव किया जाए इसके लिए भी वीडियोस मैंने बनाए हैं। उसके लिए भी जाके आप प्लेलिस्ट को हमारे चेक कर सकते हैं। और एक रीडर्स के लिए खासकर इंग्लिश में जिस एकदम जो जीरो हैं या जिनका इंग्लिश एकदम कमज़ोर है, या फिर अपना लेवल चेक करना है कि आपका इंग्लिश में लेवल क्या है और अपने लेवल को कैसे उठाना है, इसके से रिलेटेड भी वीडियोस मैंने बनाया है। तो उसको जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए। इसके अलावा एक चीज़ और कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं लेटेस्ट वीडियोस के लिए और आपको इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए। अभी तक आपने ऐसी वीडियोस नहीं देखी होंगी या ऐसे वीडियोस बड़े कम ही टीचर्स इस तरीके से पढ़ाते होंगे जो आपको इंग्लिश अच्छे से सिखा पाएँ। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, हम भी आपको अच्छे से इंग्लिश सिखा देंगे। आप 10 से 15 दिन की वीडियोस देखिए, 10 से 15 क्लासेस हमारी करिए, आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा कि आपको रीडिंग स्किल इम्प्रूव हो रही है कि नहीं, और न्यूज़पेपर इंग्लिश न्यूज़पेपर आपको पढ़ना आ रहा है कि नहीं। तो चलिए हमें ज़्यादा न बात करते हुए चलिए अपने पहले लेवल पे चलते हैं, जो कि है हेडलाइंस को कैसे पढ़ा जाए। तो द हिंदू की जो हेडलाइंस होती हैं या इंग्लिश न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती हैं वो 4 लेवल होता है उनका। पहला लेवल 4 प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा होती है फ्यूचर इंडेफिनिट। तीसरी है पैसिव वॉइस। और बाकी जो बच गई वो अदर सेगमेंट में आती हैं। तो ये 4 ही प्रकार की हेडलाइंस होती हैं न्यूज़पेपर में। तो पहली जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। दूसरी फ्यूचर इंडेफिनिट, तीसरी पैसिव वॉइस और बाकी सब जो अदर्स में आ जाती हैं। तो आज हम केवल डिस्कशन करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में और उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को बनाते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट में। जितनी भी न्यूज़पेपर में हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी हुई हेडलाइंस होती हैं उनको हम पास्ट में मानते हैं कि ये पास्ट में है। जैसे कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब में यस या यस लगी हो रहती है उसके पहचान के लिए। तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं कि जैसे उसका सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें करते हैं। या फिर मान लीजिए कि अगर सिंगुलर नहीं है तो उसकी प्लूरल है तो वर्ब में यस या यस न लग के केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो ऐसे ही हम वर्ब की सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट अगर है तो ऑब्जेक्ट भी लगाते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स इससे रिलेटेड देख लेते हैं। कांग्रेस स्टावर्ट मसूद स्विचेस टू एसपी। कांग्रेस के जो स्टावर्ट नेता थे, कौन से नेता? स्टावर्ट नेता। स्टावर्ट का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? स्टावर्ट, ये जो वर्ड लिखा हुआ है स्टावर्ट, इसका मतलब क्या होता है? स्टावर्ट का मतलब होता है आपका लॉयल। LOYAL क्या मतलब होता है? लॉयल या रिलायबल। RELIABLE। रिलायबल का मतलब होता है विश्वसनीय। क्या मतलब होता है? विश्वसनीय या पक्का समर्थक। एक वर्ड होता है पक्का समर्थक। तो यहाँ पे जो कांग्रेस के स्टावर्ट का मतलब है कि कांग्रेस के जो पक्के समर्थक थे मसूद साहब, वो इस समय स्विच कर गए हैं। स्विच करना मतलब स्विचेस टू एसपी। स्विच के बहुत सारे मतलब होते हैं। जैसे स्विच के मतलब होता है आपका
एक तो बटन होती है जो आप स्विच बटन जैसे ऑन ऑफ करते हैं, वो बटन होती है। इसके अलावा होता है चेंज या स्विप। क्या होता है? स्वैप, SWAP, स्वैप या फिर चेंज, CHANGE। तो यहाँ पे स्वैप कर गए हैं, मतलब एक पार्टी से दूसरी पार्टी में। जो कांग्रेस के पक्के समर्थक थे मसूद साहब, वो इस समय समाजवादी पार्टी में चले गए हैं। दूसरी हेडलाइन है हमारा सुप्रीम कोर्ट SC में। ज़्यादातर आपको सुप्रीम कोर्ट लिखा होगा तो लिखना होगा तो SC लिखेगा, हाई कोर्ट लिखना होगा तो HC लिखता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? क्वेश्चंस किया, क्वेश्चंस बंगाल। तो एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल ही गया। देखिए ये सब हेडलाइंस प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। जैसे सब्जेक्ट इसका है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में क्वेश्चन को इन्होंने एज अ वर्ब लिखा है और क्वेश्चन में यस लगाया है। किससे? बंगाल और यूपी, सॉरी बाकी सारी इतने यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ऑब्जेक्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, वर्ब की में यस या यस लग गया आपका, ठीक। तो आपका सब्जेक्ट हो गया और वर्ब में यस लगा तो आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। तो इसे कंसीडर कैसे करेंगे? पास्ट इंडिफिनिट में। तो जो चीज़ प्रेजेंट इंडिफिनिट में होनी चाहिए थी वो पास्ट इंडिफिनिट में हम मानेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन करती है नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया। किससे? बंगाल और यूपी गवर्नमेंट के। वो भी किस लिए? ऑन राशन, राशन वो भी किसके लिए? फॉर दिया है किसी के लिए, तो सेक्स वर्कर जो वहाँ के हैं उसके लिए, कि आप उनको राशन क्यों नहीं प्रोवाइड किए हैं, इसके लिए उसके बारे में क्वेश्चन किया, सवाल उठाया। अगली हेडलाइन पे चलते हैं हम। जलीकट्टू। चलिए इस टॉपिक पे आते हैं, इसको ध्यान से पढ़िए। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया? अलाउ किया, अलाउ। पहले भी इसको ध्यान से पढ़ते हैं। तमिलनाडु गवर्नमेंट अलाउज जलीकट्टू इन स्पाइट ऑफ सर्ज इन कोविड-19 केसेस। तो इसमें एक चीज़ आपको दिख रही है कि आपको तमिलनाडु क्या है? आपका सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। तमिलनाडु क्या है? आपका सब्जेक्ट है। तमिलनाडु सब्जेक्ट है। और इन स्पाइट ऑफ इसमें दिया हुआ है, देखिए इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ का एक वर्ब, फ्रेजल वर्ब है, सॉरी फ्रेज है, जिसका मतलब होता है के बावजूद। क्या मतलब होता है? के बावजूद। डिस्पाइट ऑफ इसका सिनोनिम्स है, डिस्पाइट ऑफ कहे या डिस्पाइट कहे, जिसका मतलब होता है के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ का मतलब के बावजूद। सर्ज, SURGE। क्या चीज़? SURGE, SURGE। सर्ज, सर्ज का मतलब होता है गस, GUSH, या फिर रस, RUSH, या फिर कह सकते हैं राइज, RISE, राइज मतलब बढ़ोतरी, या फिर ब्लास्ट कह सकते हैं, BLAST। ये सर्ज वर्ड तब आता है जब अचानक से किसी चीज़ में बढ़ोतरी हो जाती है, तो इसके लिए सर्ज वर्ड यूज किया जाता है। कौन सा वर्ड? सर्ज। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया? अब ये करती है नहीं, यहाँ अलाउ करती है नहीं, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो इसको पास्ट इंडिफिनिट में पढ़ना है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में के तरीके से न पढ़ के पास्ट इंडिफिनिट में हम पढ़ते हैं कि तमिलनाडु गवर्नमेंट अलाउ करती है नहीं, अलाउ किया। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अलाउ किया किसको? जलीकट्टू। जलीकट्टू वहाँ का एक फेमस खेल है, एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है इसे तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जलीकट्टू को अलाउ किया इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ का मैंने बताया कि ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है के बावजूद। क्या मतलब होता है? के बावजूद। तो इन स्पाइट ऑफ किसके बावजूद? सर्ज, जो अचानक से बढ़ोतरी हुई है इन कोविड-19 केसेस के, इसके बावजूद तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया? जलीकट्टू को अलाउ कर दिया। अब अगली हेडलाइन पढ़ते हैं। MHA 6 more time
टू फ्रेम CAA रूल्स। MHA का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। यहाँ पे आपको नीचे मिल जाएगा इसका फुल फॉर्म भी। देखिए ये दिया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो यहाँ पे दिया हुआ है। तो MHA ने क्या किया, 6। हाँ, ये आपका इम्पॉर्टेंट वर्ड है। सिक बहुत सारे वर्ड मीनिंग लेके आता है। ये नाउन और वर्ब दोनों के रूप में यूज होता है। सिक का मतलब होता है माफ़ कीजिएगा, ये आपका वर्ब की तरह यूज होता है। सिक्स का मतलब होता है अटेम्प्ट टू फाइंड समथिंग, किसी चीज़ को पाने का प्रयास करना, कि या किसी चीज़ का पीछा करना, परस्यू करना, या आस्क फॉर समथिंग, किसी चीज़ की मांग करना या रिक्वेस्ट करना, या किसी एक स्थान से दूसरे स्थान, गो टू अ प्लेस के लिए यूज होता है। सिक का सेकेंड और थर्ड फॉर्म के रूप में यूज किया जाता है SOUGHT। ठीक, सिक के सेकेंड और थर्ड फॉर्म में शॉर्ट को यूज किया जाता है। सिक का एक और मीनिंग होता है, फ्रेज होता है, जो अधिकतर बच्चे गलत हो कर देते हैं। क्या होता है, टू सिक लिखा रहता है SEEK सिक, या इसके आगे ये जो शॉर्ट लिखा हुआ है इसके आगे टू लगा रहता है। टू तो लगेगा नहीं, ठीक है, टू लगेगा नहीं। सिक, टू सिक लिखा रहता है, जिसका मतलब एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है कमी। क्या होता है, लैकिंग, LACKING, लैकिंग, कमी होता है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि MHA क्या करती है, 6 करती है, तो करती नहीं, किया। इन्होंने रिक्वेस्ट, मांग की, किस चीज़ की, मोर टाइम। 6 का जैसा कि मैंने मतलब बताया कि बहुत सारे मतलब होते हैं, तो उसमें से एक मतलब होता है अटेम्प्ट टू फाइंड या रिक्वेस्ट। इन्होंने मांगा किस चीज़ के, मोर टाइम, और ज़्यादा समय मांगा, किस लिए, टू फ्रेम। फ्रेम का मतलब क्या होता है, फ्रेम का मतलब होता है स्ट्रक्चर, बॉडी, या प्रोड्यूस फॉल्स एविडेंस। किसी के खिलाफ फॉल्स एविडेंस बनाने के लिए भी फ्रेम का यूज़ किया जाता है, कि किसी के खिलाफ गलत सबूत इकट्ठा करने के लिए भी फ्रेम का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग स्ट्रक्चर या किसी चीज़ को बनाने के लिए भी किया जाता है। ठीक, तो MHA चाहती है, क्या चाहती है, आपका MHA चाहती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और ज़्यादा समय चाहती है, किस चीज़ के लिए, ताकि वो CCA रूल्स को बना सके, उसका स्ट्रक्चर बना सके। अगला आपका हेडलाइंस है अ टीनेज ड्रीम्स। क्या चीज़, अ टीनेज ड्रीम्स, अ टीनेज ड्रीम, किसके ड्रीम, अ टीनेज ड्रीम, मतलब बचपन का सपना कम्स ट्रू, अब वो साकार हुआ। कम्स ट्रू, साकार होता है नहीं, साकार हुआ। आफ्टर 30 ईयर्स, 30 सालों के बाद। ये एक साहब हैं, क्या नाम है इनका, ईश्वर राव। इन्होंने बचपन से ही स्ट्रगल किया। ये आंध्र प्रदेश गए हैं, तो आंध्र प्रदेश में इनका बचपन का सपना था कि ये कॉलेज ओपन करे, और इनका सपना पूरा हुआ। अगली हेडलाइंस है UCAL फ्यूल, युगल फ्यूल क्लोजेज अनवाइएबल प्लांट इन पांडुचेरी। अब आप पढ़ेंगे कि भैया UKACL का मतलब क्या होता है, तो ये एक कंपनी है। युगल फ्यूल एक कंपनी का नाम है। इन्होंने क्या किया, क्लोज किया, क्लोज करती है नहीं, क्लोजेज। UKL फ्यूल एक सब्जेक्ट हो गया, और क्लोज एक वर्ब की में यस या ES लगा हुआ है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। इसकी पहचान हो गई कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो आप इसको पास्ट इंडेफिनिट में कंसीडर करेंगे, मानेंगे इसको। तो इन्होंने क्या किया है, अपने क्लोज कर दिया, क्या चीज़, किसको, अनवाइएबल। अनवाइएबल का मतलब क्या होता है, अनवाइएबल मतलब होता है नॉट प्रॉफिटेबल या नॉट फिजिबल। क्या मतलब होता है, नॉट एक मिनट, मैं आपको वर्ड मीनिंग लिख देता हूँ, या इसमें क्या लिखना है। अनवाइएबल का आप लिख लीजिए, नॉट कैपेबल ऑफ वर्किंग, नॉट, या लिख लीजिएगा आप सब, नॉट कैपेबल ऑफ वर्किंग प्लांट इन पांडुचेरी। पांडुचेरी का एक प्लांट था जो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था, या उसको नॉट प्रॉफिटेबल था। ठीक, उसको इन्होंने क्या किया,
क्लोज किया, बंद कर दिया। टीचर्स स्टेज प्रोटेस्ट नियर तेलंगाना मिनिस्टर्स हाउस। अब देखिए, आपने कहा सर इसमें तो यस या यस स्टेज में नहीं लगा हुआ है, तो मैंने कहा टीचर्स है, यहाँ पे प्लरल है, तो प्लरल में वर्ब में यस या यस नहीं लगता, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो स्टेज का मतलब क्या होता है? स्टेज प्रोटेस्ट, तो प्रोटेस्ट का मतलब आप जानते हैं कि धरना देना होता है, और स्टेज यहाँ पे एज अ वर्ब आया है, प्रोटेस्ट एज अ नाउन आया है। प्रोटेस्ट को नाउन की तरह यूज़ किया गया। प्रोटेस्ट का मतलब होता है धरना। तो स्टेज, टीचर्स ने क्या किया? टीचर्स स्टेज का मतलब होता है किसी चीज़ का पीरियड। बहुत सारे मतलब इसके भी होते हैं। अधिकतर आप लोग अभी तक जो आपकी लेवल आप रीडिंग रही है उसमें एक वर्ड का एक ही मीनिंग आप जानते आए हो, लेकिन एक वर्ड के जैसे ही आप एक मैच्योरिटी लेवल में जाते हैं, एक बड़े लेवल में जाते हैं, तो आपको एक वर्ड के बहुत सारे मतलब निकलते हैं, और एक ही वर्ड अलग अलग जगह अलग अलग सेंस और अलग अलग मीनिंग उसका निकलता है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके अलग अलग जगह अलग अलग मीनिंग निकलती है। तो स्टेज का यहाँ पे मतलब है यहाँ पे मतलब बाद में बताता हूँ, पहले स्टेज का मतलब आप जान लीजिए। तो स्टेज के आपके मतलब हो सकते हैं पीरियड, मतलब किसी चीज़ का पीरियड है, टाइम है, पीरियड हो गया, या फिर पार्ट हो गया, किसी चीज़ का भाग, या प्लेटफॉर्म हो सकता है। प्लेटफॉर्म हो गया, या फिर ड्रामा भी बोल सकते हैं, ड्रामा या सीन, लिख लीजिएगा, ड्रामा या सीन। तो इन्होंने कहा कि टीचर्स ने क्या किया? परफॉर्म किया। स्टेज का मतलब परफॉर्मेंस भी होता है। क्या किया? एक स्टेज या ऑर्गेनाइज किया। स्टेज का मतलब ऑर्गेनाइज भी होता है। तो इन्होंने क्या किया? टीचर्स ने ऑर्गेनाइज किया एक प्रोटेस्ट। कहाँ पे? नियर तेलंगाना मिनिस्टर्स हाउस, तेलंगाना के मिनिस्टर के घर के पास इन्होंने क्या किया? धरना दिया। अगली न्यूज़ है हमारी, मणिपुर गवर्नमेंट इशूज़ डिस्टर्ब्ड एरिया नोटिफिकेशन। मणिपुर गवर्नमेंट ने क्या किया? एक मणिपुर गवर्नमेंट ने क्या किया? इशूज़ अब यहाँ देखेंगे कि आप क्या है, मणिपुर गवर्नमेंट एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर में जब आएगी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा, तो वर्ब की यस या यस लगती है। अब ये तो बात आपको बार बार समझ में आ गई। तो मणिपुर गवर्नमेंट ने क्या किया? इशू किया, इशू करती है नहीं, इशू किया क्या चीज़? डिस्टर्ब एरिया नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन का मतलब होता है आपका सूचना उसके बारे में, कि डिस्टर्ब एरिया कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जो ख़राब एरिया है, जहाँ पे दंगे फसाद होते रहते हैं, उससे रिलेटेड। अभी हाल ही में आपने न्यूज़ पढ़ी होगी कि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कि आर्म फोर्सेस के द्वारा कुछ मासूम लोग आ रहे थे, उन्हें गलत न्यूज़ मिली थी, तो आपस में लड़ गए, उन्होंने गोली मार दी, और उसके कारण मणिपुर के लोग और वहाँ के लोग डिमांड करने लगे हैं कि आपसपा एक स्पेशल पावरफुल एक्ट दिया जाता है आर्म फोर्सेस को, उसको वहाँ से हटा लिया जाए। तो उसी के बारे में ये दिया गया है कि मणिपुर गवर्नमेंट ने इशू किया कि कौन कौन से डिस्टर्ब एरिया हैं, उसके बारे में नोटिस दिया। अगली न्यूज़ है आपकी हेडलाइन, कांग्रेस के लीडर्स ने क्या किया? राइट किया। अब देखिए, राइट्स मतलब अगर हम सीधा इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ें तो कैसे पढ़ेंगे कि कांग्रेस लीडर्स राइट्स, कांग्रेस लीडर लिखते हैं किसको? टू प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को लिखते हैं ऑन वर्सिटी रो। तो वर्सिटी के मीनिंग मैं बाद में बताता हूँ, पहले चलते हैं अपने प्रेजेंट को पास्ट में बदलते हैं। तो कांग्रेस लीडर राइट्स, कांग्रेस लीडर ने लिखते हैं नहीं, कांग्रेस लीडर ने लिखा किसको? टू प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति को लिखा, किस पर? ऑन वर्सिटी। वर्सिटी की रो का मतलब होता है जो कंट्रोवर्सी हो रही है, कंट्रोवर्सी क्रम में हो रही है। क्रम, रो का मतलब क्रम नहीं है यहाँ पे, सेंस यहाँ पे है कि उन दोनों के बीच में एक के बाद रसाकसी जो चल रही है। वर्सिटी का मतलब कंट्रोवर्सी या रसाकसी,
अब रसाकसी किसके बारे में? तो केरला गवर्नमेंट और वहाँ के गवर्नर के में जो रसाकसी चल रही है उसके बारे में कांग्रेस के लीडर ने प्रेसिडेंट को पत्र लिखा। अगली न्यूज़ हम पे चलते हैं। बीजेपी ब्लेम्स आप गवर्नमेंट फॉर माइग्रेंट्स लिविंग दिल्ली। बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने ब्लेम्स किया। ब्लेम्स मतलब होता है आरोप लगाना। क्या होता है? आरोप लगाना। किस पर? आप मतलब आम आदमी पार्टी की सरकार पर इन्होंने क्या किया? ब्लेम लगाया। ब्लेम मतलब आरोप लगाना। आपके लिए एक सजेशन है कि आप हिंदी में वर्ड्स को जानने की कोशिश कम करिए कि ये हिंदी में क्या होगा, कि आप ज़्यादातर उसके सिनोनिम्स वर्ड लिखिए कि हाँ इसका मतलब ब्लेम्स मतलब एक्यूज्ड मतलब आरोप लगाना। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्लेम्स का मतलब याद करना है तो आरोप लगाना मत याद करिए, आप डायरेक्ट याद करिए ब्लेम्स मतलब एक्यूज्ड। अपने दिमाग में रख लीजिए कि एक्यूज करना मतलब दोष लगाना किसी पे। तो उस पे दोष लगाया क्या, किस चीज़ का? ब्लेम्स लगाया क्या? क्या चीज़? किस लिए? फॉर माइग्रेंट्स, जो बाहर से आए हुए, माइग्रेंट्स मतलब जो बाहर से आए हुए थे वो क्या कर रहे हैं? लिविंग। लिविंग का मतलब छोड़ना दिल्ली, कि माइग्रेंट्स क्या कर रहे हैं इस समय? दिल्ली को छोड़ रहे हैं। माइग्रेंट्स क्या कर रहे हैं? लिविंग दिल्ली, दिल्ली को वो छोड़ रहे हैं। तो ये चीज़ आप, हाँ अगली न्यूज़ क्या है? यूएस रसिया होल्ड की डायलॉग ऑन यूक्रेन। हाँ भाई ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट वर्ड आपका निकल के आया। क्या चीज़? की। क्या निकल के आया? की। और डायलॉग के बारे में तो आप जानते ही हैं, डायलॉग के बारे में बताने की ज़रूरत है नहीं। आप फिल्में देखते होंगे तो इतने सारे डायलॉग, डायलॉग का मतलब होता है बातचीत, ठीक। और होल्ड, होल्ड मतलब ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। तो यूएस रशिया ने क्या किया? होल्ड किया, ठीक। एक इम्पॉर्टेंट, की का मतलब लिख लीजिए क्या होता है? की का मतलब आपका इम्पॉर्टेंट होता है। इम्पॉर्टेंट क्या मतलब होता है? इम्पॉर्टेंट मतलब होता है, ठीक। लिख लीजिए। तो आज के बाद जब कभी भी, आज के बाद जब कभी भी कहीं पे भी की लगा रहेगा तो की का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट। इस वर्ड को आप नोट कर लीजिए। तो यूएस रशिया ने क्या किया? होल्ड किया एक इम्पॉर्टेंट बातचीत ऑन यूक्रेन। अगली न्यूज़ है हमारी, प्राइवेट सेक्टर ड्राइव्स फ्रेश इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट सेक्टर ड्राइव्स, प्राइवेट सेक्टर आपका सिंगुलर हो गया, उसमें ड्राइव्स, ड्राइव्स का मतलब आप जान लीजिए, ड्राइव्स का मतलब केवल गाड़ी चलाना नहीं होता। ड्राइव्स का मतलब होता है ऑपरेट या कंट्रोल। पहले तो गाड़ी चलाने के सेंस में किसी कार को ऑपरेट करना या चलाना, चाहे कार हो चाहे अदर कोई चीज़ हो, किसी चीज़ को फोर्स करना, मजबूर करना। फोर्स मतलब होता है जोर, या क्या मीनिंग होता है फोर्स? या फिर कंपेल मतलब होता है मजबूर करना। कंपेल का मतलब होता है मजबूर करना। अगला हो सकता है किसी कैंपेन ऑर्गेनाइज करना, टूर्नामेंट कराना। ये सारी चीज़ें किस में आती है? ड्राइव्स। ये किसकी चीज़ें हैं? ड्राइव्स के लिए। तो प्राइवेट सेक्टर ने क्या किया? ड्राइव्स किया। क्या चीज़? फ्रेश इन्वेस्टमेंट। तो इन्होंने ऑर्गेनाइज, यहाँ ऑर्गेनाइज का सेंस निकल रहा है कि प्राइवेट सेक्टर ने एक नई पहल स्टार्ट की। किस चीज़ की? प्राइवेट सेक्टर ने स्टार्ट किया क्या चीज़? फ्रेश इन्वेस्टमेंट की पहल, ठीक। अगली न्यूज़ है हमारी, इंडिया एक्सटेंड्स 900 मिलियंस एड टू श्रीलंका। तो AID, AID एड का मतलब क्या होता है? आपका हेल्प, HELP, हेल्प, हेल्प होता है। और क्या होता है? एड का मतलब होता है डोनेशन। डोनेशन क्या मतलब होता है? डोनेशन। तो एड का मतलब होता है सहायता। तो इंडिया ने बढ़ाया 900 मिलियन सहायता, किसको? श्रीलंका को। एक्सटेंड्स मतलब बढ़ाना, ठीक। पहले 400 दे रहा था, अब 900 हो गए हैं लगभग। तो 400 पहले देगा करेंसी को और बाकी
500 बाद में, आगे आप न्यूज़ में पढ़ेंगे तो इसके बारे में आप जान जाएंगे। तो इंडिया ने बढ़ाया 900 मिलियन एड टू श्रीलंका। अगली न्यूज़ पे चलते हैं हम। चाइना सॉरी, चाइना चार्जेस टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल फॉर करप्शन। तो इसका मीनिंग आप निकालिए। वीडियो को पॉज करिए और निकालिए। तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने निकाल लिया होगा। तो चाइना ने चार्ज करती है नहीं, चाइना चार्जेस, चाइना ने चार्ज किया, तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा। तो चाइना ने चार्ज किया टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल। ऑफिशियल का मतलब होता है कर्मचारी, ऑफिस के कर्मचारी। सिक्योरिटी ऑफिशियल का मतलब कर्मचारी। तो वहाँ के जो टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल हैं उनको चार्ज किया। चार्ज का मतलब चार्ज करना नहीं होता, बैटरी को ही चार्ज करना नहीं यहाँ पे मतलब है। तो चार्ज के और भी मतलब होते हैं। अब चार्ज का मतलब आप बैटरी चार्ज करना जानते हैं, तो चार्ज का मतलब और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि डिमांड करना। क्या करना? डिमांड करना। चार्ज मतलब प्राइस लगाना। चार्ज का मतलब एक्यूज लगाना। एक्यूज का मतलब दोष लगाना। तो यहाँ दोष लगाने से मतलब है। तो चाइना ने क्या किया? दोष लगाया किस पर? अपने टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल पे। वो भी किस चीज़ के लिए? करप्शन के लिए। करप्शन, करप्शन के लिए। किसके लिए? करप्शन के लिए। तो चाइना ने क्या किया? अपने टॉप ऑफिशियल को चार्ज किया, मतलब दोष लगाया कि वो करप्शन कर रहा है। तो अगले न्यूज़ पे चलते हैं। टू एससी, एससी का मतलब मैंने पहले बताया सुप्रीम कोर्ट जजेस। दो सुप्रीम कोर्ट जजेस ने क्या किया? पुल आउट किया। अब यहाँ पे पुल्स आउट तो होगा नहीं, क्योंकि टू प्लरल हो गया। टू सुप्रीम कोर्ट जजेस प्लरल सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट अगर प्लरल है तो आपका आएगा नहीं। तो पुल आउट, पुल आउट मतलब होता है आपका विड्रॉ करना, रिजाइन करना या छोड़ना, लीव करना। तो टू सुप्रीम कोर्ट जजेस ने क्या किया? पुल आउट किया, छोड़, वहाँ से उसको छोड़ दिया। किस चीज़ से? कृष्णा वाटर केस। वहाँ का कृष्णा रिवर नदी है, तो वहाँ 3 राज्यों के ने उस पे क्लेम किया है कि यहाँ का पानी, पानी के बंटवारे के विषय में वहाँ पे केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो वहाँ के जजेस ने 2 जज हैं, यस, क्या नाम है जज साहब का? जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस कौन है? एक जज है कर्नाटका के, एक जज है महाराष्ट्र के। तो इन्होंने क्या किया है? अपने आप को उस केस से बाहर कर दिया, निकाल दिया कि हमें ये केस, हम इस केस की सुनवाई नहीं करेंगे। अगली न्यूज़ है आपकी इंग्लैंड। पहले आप इसका वो पॉज करिए वीडियो को। आई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉरी। तो आप इसका, मेरे हिसाब से इसका मीनिंग निकाल चुके होंगे। ठीक। इंग्लैंड होप्स, इंग्लैंड ने आशा करती नहीं, इंग्लैंड ने आशा किया किस चीज़ की? टू रिप्लिकेट सिडनी रिजॉल्व। रिप्लिकेट का मतलब क्या होता है? व्हाट यू मीन बाय रिप्लिकेट? रिप्लिकेट का मीनिंग होता है आपका, जो रिप्लिकेट का मीनिंग है, रिप्लिकेट का मीनिंग है आपका, हाँ पिछले वाले में एक वर्ड मीनिंग मैं बताना भूल गया, चलिए अच्छा छोड़िए। रिप्लिकेट का मीनिंग होता है आपका रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस करना, कॉपी करना या उत्तर देना। तो यहाँ पे इसका बेटर सेंस निकल रहा है कि इंग्लैंड ने आशा किया किस चीज़ की? कि वो क्या करेगी? रिप्लिकेट करेगी, उत्तर देगी सिडनी रिजॉल्व। सिडनी के में जो चीज़ें हुई उसका जवाब वो देगी सिडनी में। ठीक। अगली न्यूज़ है। अब कुछ न्यूज़ आप अपने से
कुछ मैं बता देता हूँ, कुछ आपको होमवर्क के लिए है कि आप उसका मतलब निकालिए। इस न्यूज़ को पॉज करिए, इस हेडलाइन को, और इसका मीनिंग पहले आप निकालिए। तो चलिए अब इसको जानते हैं। यूएस डिनाउंस चाइनाज मैरीटाइम क्लेम्स। यूएस ने क्या किया? डिनाउंस किया। डिनाउंस का मतलब क्या होता है? डिनाउंस का मतलब होता है कंडेम करना या क्रिटिसाइज करना या बिट्रे करना या आरोप लगाना। कंडेम करना या क्रिटिसाइज करना। तो यूएस ने क्या किया? क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज मतलब होता है आलोचना करना या खंडन करना। तो चाइना के जो मैरीटाइम क्लेम है, मैरीटाइम का मतलब होता है समुद्री, जो उसका दावा है। क्लेम का मतलब दावा, क्लेम्स का मतलब दावा। तो चाइना के एक दावा है समुद्र पे कि उसी के दावे का खंडन किया किसने? यूएस ने। यूएस का मतलब यूनाइटेड स्टेट ने क्या किया? उसका खंडन किया, डिनाउंस किया। चाइना के जो मैरीटाइम क्लेम है, चाइना का जो समुद्री दावा है, उसका इसने क्रिटिसाइज किया या खंडन किया। इंडिया चाइना एग्री फॉर मोर एलएसी टॉक्स। इंडिया और चाइना ने क्या हुए? एग्री हुए। क्या हुए? एग्री हुए। तो एग्री होते हैं नहीं, एग्री हुए किस चीज़ के लिए? कि और भी ज़्यादा एलएसी पे ये बात करेंगे। एलएसी का मतलब क्या होता है? एलएसी का आपका मतलब होता है एलएसी का मतलब है आपका, एलएसी का आपका क्या मतलब है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहाँ पे ध्यान से देखिए तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहाँ पे लिखा हुआ है। आप चाहें तो इसको जूम करके भी देख सकते हैं। मैं जूम कर दे रहा हूँ। देखिए लिखा हुआ है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये इंडिया और चाइना के बीच में है। तो आपके जीएस के भी पार्ट से आपको कई सारी नॉलेज हो जा रही हैं। तो इस बात के बारे में बातचीत करने के लिए एग्री हो गई है कि और ज़्यादा इस पे बातचीत होगी। अब लिखिए, अब इसका मीनिंग निकालिए। विक्टर गन्सॉल्व ज्वाइन द तृणमूल इन गोवा। अब ये साहब ने क्या किया है? ज्वाइन कर लिया है। कहाँ पे? तृणमूल को, इन गोवा। गोवा में इन्होंने ज्वाइन कर लिया है। तो ये तो आसान सी न्यूज है। बीजेपी रिजेक्ट्स जेडीयूज प्ली फॉर शेयरिंग काउंसिल सीट। बीजेपी ने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट मतलब खारिज कर देना। जेडीयू, जेडीयू एक बिहार की पार्टी है जिसका नाम है जनता दल यूनाइटेड। इसकी याचिका को, प्ली का मतलब क्या होता है? याचिका, अनुरोध। ठीक है, किस चीज़ के लिए? फॉर शेयरिंग काउंसिल सीट। काउंसिल की जो सीट है, ठीक है, उसको बंटवारे में बीजेपी ने रिजेक्ट कर दिया कि हमें सीट नहीं देनी है। ठीक, अब ये उस समय नीतीश कुमार की ये जेडीयू पार्टी है। अगला चलते हैं। और तो इसमें देखने लायक कुछ नहीं है। पुलिस कंडक्ट सरप्राइज रेड्स एट एक्टर दिलीप्स हाउस ऑफिस। पुलिस ने क्या किया? कंडक्ट किया। कंडक्ट का मतलब क्या होता है? एक तो कंडक्ट का मतलब होता है मैनर, जिस मैनर, किस मैनर में आपने कोई काम करते हैं, जिस मैनर में कोई काम करते हैं उसके लिए होता है। दूसरा होता है ऑर्गेनाइज। क्या मतलब होता है? ऑर्गेनाइज करना, संचालित करना। तीसरा है रन करना, मतलब कोई चीज़ काम करना। चौथा है लेड या गाइड करना। तो पुलिस ने क्या किया? संचालित किया एक सरप्राइज रेड। अचानक इन्होंने रेड्स किया। कहाँ कहाँ पे? एट एक्टर्स दिलीप के हाउस पे और ऑफिस पे। जो एक्टर दिलीप साहब हैं उनके हाउस और ऑफिस पे क्या किया? रेड किया। अगली न्यूज़ पे है हमारी अगली हेडलाइन। कांग्रेस हाल्ट्स कांग्रेस हाल्ट्स मेकेदातु पदयात्रा। कांग्रेस ने क्या किया? हाल्ट किया। हाँ, ये मीनिंग आप लोग जान लीजिए किसका? हाल्ट का। किसका? हाल्ट का। कि हाल्ट की क्या मीनिंग है? हाल्ट का मतलब होता है एक टेम्प्रोरी स्टॉप। क्या होता है? टेम्प्रोरी
स्टॉप, किस चीज़ का? टेम्प्रोरी स्टॉप होता है किसी चीज़ का। तो कांग्रेस ने क्या किया? टेम्प्रोरी स्टॉप किया है इनकी जो पद यात्रा थी, जिसका नाम है मेकेदातु पद यात्रा। क्या यह नाम है? मेकेदातु पद यात्रा। इसको इन्होंने टेम्प्रोरी रूप से अभी स्टॉप किया है, मतलब कुछ समय के लिए। टेम्प्रोरी का मतलब कुछ समय के लिए इसको रोक दिया है। अगली न्यूज़ है हमारी, इलेक्टोरल बॉन्ड्स अकाउंट फॉर 53% ऑफ डीएमके इनकम्स। डीएमकेस की इनकम जो है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? अकाउंट फॉर मतलब होता है जिम्मेदार होना। इस वर्ड मीनिंग को लिख लीजिए आप, अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर का मतलब होता है जिम्मेदार होना। क्या मतलब होता है? क्या मतलब है इसका? अकाउंट फॉर का मतलब जिम्मेदार होना। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है? इलेक्टोरल बॉन्ड्स आपका होते हैं, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में इन्होंने लिखा है, इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मतलब होता है कि अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में आप अगर चंदा देना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं, तो आपको इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदना पड़ेगा और उसे आप किसको देंगे? पॉलिटिकल पार्टी को। आपको जाके किसी भी बैंक से इलेक्टोरल बॉन्ड्स बनवा लीजिए और उसे ले जाके किसी भी पार्टी को दे देंगे, तो वो बॉन्ड्स दिखा के वो पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो डीएमके एक पार्टी है जिसकी इनकम का जो स्रोत है कितना? 53%। उनकी टोटल इनकम का जो 53% है वो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार होना। अकाउंट फॉर मतलब जिम्मेदार होना। तो यहाँ किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार थोड़ी ना हो रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं कि उनकी इनकम का स्रोत 53% किससे आई है? इलेक्टोरल बॉन्ड से। ये रिपोर्ट में बताया गया। अभिषेक पुट्स, अब इसको तो आप लोग निकालिए इसका मीनिंग। अब अगले का मीनिंग भी आप लोग निकाल लीजिए। इसको आप लोगों को निकाल के कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि इसका हिंदी क्या होगा। आप लोग इसके बारे में कमेंट करके बताइए कि इसका हिंदी क्या होगा। इसके और भी हैं, अगला देखिए। इसका मतलब भी आप लोग निकालिए, वीडियो को पॉज करिए, आप अपनी कॉपी में लिखिए और इसको कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अगला लिखिए, वीडियो को पॉज करिए, इसको पढ़िए और निकालिए। हाँ, वर्ड मीनिंग में बता देता हूँ, वर्ड मीनिंग में नहीं दिक्कत है। पुट्स का मतलब होता है रखना या आगे ले जाना, किसी चीज़ को रखना। स्पॉट मतलब होता है आपका किसी पर्टिकुलर प्लेस या पोजीशन पे ले जाना, किसी पर्टिकुलर प्लेस सॉरी। अगला है होल्ड का मतलब आपको मैं बता ही चुका हूँ, होल्ड के कितने मतलब होते हैं। अगर याद नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा वीडियो में और पीछे जाइए, तो होल्ड का मतलब जितने मैंने बताए हैं वो उसको जाके सुनिए और बताइए कि यहाँ पे होल्ड का मतलब क्या है। ठीक। अगला है एडमिट। हाई कोर्ट एडमिट्स अकबर्स अपील। अपील मतलब होता है याचिका। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, हाई कोर्ट, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट और एचसी का मतलब हाई कोर्ट। इन्हों एडमिट का मतलब स्वीकार करना। ठीक है। तो एक्विटल, एक्विटल का मतलब होता है आपका दोष मुक्ति। क्या मतलब होता है? दोष मुक्ति। क्या मतलब है? दोष मुक्ति। अगला वर्ड है जमात। जमात एक पार्टी का नाम है। अप्रोचेज मतलब पहुंचना या अपनी एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी मतलब पहुंच। पोल पैनल का मतलब होता है, क्या मतलब होता है? पोल पैनल का मतलब, पोल का मतलब चुनाव, पैनल का मतलब चुनाव जो कराती है। तो मतलब सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन के बारे में इन्होंने बोला है। बैन का मतलब होता है पाबंदी लगाना। ठीक। प्रपोज्ड, प्रपोज्ड का मतलब प्रस्तावित, मतलब पहले से ही जिसके बारे में प्रस्तावित किया गया है। इसको ये भी सफ़र का मतलब झेलना। सफ़र का मतलब झेलना। बीजेपी सफ़र्स, झेलना। येट अनदर ब्लो, येट अनदर ब्लो मतलब अगली हवा। अगली हवा बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अभी एक और है,
हाँ, इसके बारे में भी आपको कमेंट करके बताना है। ये 4-5 जो मैंने अभी लास्ट में छोड़े हैं, इसको कमेंट करके अगर आपने वाकई कुछ सीखा है तो इसके बारे में आप कमेंट करके बताइए। सीखा तो ज़रूर है, लेकिन कमेंट करने में आपको, अगर लास्ट तक देखे होंगे तो कमेंट ज़रूर करेंगे। और मेरे हिसाब से इतना पढ़ाने पे आपको हेडलाइंस कम से कम प्रेजेंट इंडेफिनिट की आ गई है। अगली वीडियो मेरी जल्द ही आएगी। तब तक के लिए एक और है, सॉरी, इसका मीनिंग मैं बता देता हूँ। देखिए, जो मैंने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का में सिंपल ही देता है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव कम देता है। तो ये देखिए, मैंने खोज के एक निकाला था प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाला। तो ये देखिए, आई डोंट नीड, मुझे ज़रूरत नहीं है। तो आई डोंट नीड टू प्रूव एनीथिंग टू एनीवन। तो ये कोहली साहब ने कहा है कि मुझे ज़रूरत नहीं हुई कि अपने आप को प्रूव करूं। ज़रूरत नहीं हुई, होती है नहीं, ज़रूरत नहीं हुई। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे कि मुझे ज़रूरत नहीं हुई। एनीथिंग, किसी को कुछ प्रूव करने की मुझे ज़रूरत नहीं हुई। चलिए, आपके लिए आज तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।